ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने फैसला दिया 63A का, उन जज हजरात का होना जरूरी है जो रिव्यू सुन रहे हैं, लेकिन जब 2 उनमें से रिटायर हो गए, एक ने कल एतराजात भरा खत लिख दिया और आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब का वेट किया आखिर तक, जब वो नहीं आए तो फिर उन्होंने ये बेंच तश्कील दे दिया, तो और क्या करते? अजहर साहब, आपसे सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं चूंकि मैंने रिव्यू बहस की है मैंने, तो ज्यादा बेहतर मेरे पास आर्गुमेंट हो जाएंगे। मैं आगे चलने से कबल ना बस एक चंद शेर है, वो चूंकि बैठे हुए इनकलाबी हमारे भाई बैठे हुए थे मुद्दा साहब। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम बस उनकी सजा है। हमारे अब कसूर ये है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हावी आई हुई है, वो कुव्वें जिनका ना आइन से कोई ताल्लुक है ना कानून से ताल्लुक है, और ये वो अपना जो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल था वो तो सियासी जमातों ने बनाया नहीं, वो तो खुद उस वजीर कानून ने बता दिया। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी तबदील इसलिए बना दूंगी ये समझ सकें आप, ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया। ऑर्डिनेंस बिल्कुल इमरजेंसी के हालात नहीं है। आइन का आर्टिकल 89 बड़ा क्लियर है, बहुत वाज़ेह है। यानी ये हम पे इल्जाम लगता रहा ऑर्डिनेंस का, लेकिन इन ऑर्डिनेंस का सहारा पर्सन स्पेसिफिक किया। रिमांड 14 दिन का पार्लियामान ने किया, और असदुद्दारी साहब बाहर गए तो उन्होंने 40 दिन का रिमांड कर, सिर्फ इमरान खान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? आईनी तरमीम पास कर, ये बनाना ही था कानून। पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दम है ना, तो जब वो बैठी हुई थी, जब वो सारे बांध के बिठाए हुए थे मेंबर पार्लियामेंटेरियन, बांध के बिठाए हुए थे, और क्या था तो सेनेट के अंदर सारे वो तो नहीं सर, हमने देखे कई मर्तबा, अब इस बात को 10 रोज तक कुछ हो गए अजहर साहब, हमने कई मर्तबा इस पे बात की है। मैं अर्ज कर लूं, हुकूमती जितने भी लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि वो तो काबीना में भी कभी वो जो भी बिल था वो कभी पुटअप ही नहीं हुआ, और ये तो सिर्फ उस दिन बहस होनी थी। आप लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि वोटिंग के लिए उस दिन इजलास बुलाया हुआ था। वो सरासर इस बात की आप समझे नफी करते हैं, तरदीद करते हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंंग पीएमएलएन। जो मर्जी कहते रहे, ये उनके एमएनए एमपीए से मेरी बातें हुई हैं, एमएनए से बातें हुई हैं, मैं तो उसको, मुझे अगर कसम खाने का भी कहे तो मैं खा दूंगा। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि बाकायदा मजबूरी, इतनी बड़ी मजबूरी है हमें मजबूर। और देखे तो अच्छा नहीं लगता, ये कानून बनाता तो पार्लियामेंट बनाती बड़ी खूबसूरत, अच्छा होना था। सही हो गया, बिल्कुल। मास्टर ऑफ द रोस्टर ये अपना पुराना कानून चला रहा था, और कहा कि चीफ जस्टिस ने बेंच पर आने, इन्होंने कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस की बजाय ये कमेटी के पास होनी चाहिए। कमेटी के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए क्या तब्दीली की, चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, उनको दोबारा इस्तेकाक दे दिया। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल सही है। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, रिव्यू के हवाले से एक और बात बताता चलो। आर्टिकल 188 बड़ा क्लियर है, वारंट केस है, पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस कादरी भाई साहब उसमें लिखते हैं, देयरफॉर रिव्यू पिटीशंस आर प्लेस्ड बिफोर अ बेंच ऑफ न्यूमेरिकली द सेम स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच द ऑथर जज अनलेस ही हैज रिटायर्ड इज ऑलवेज अ मेंबर। जस्टिस मुनीम अख्तर ने कब कहा उन्होंने इनकार करने के लिए? उन्होंने जल्दी किया, उन्होंने एतराज किया ना, इतने लंबे एतराजात लिखे सर। नहीं, मेरा एक सवाल है ना, क्या यानी इतनी जल्दी क्या थी? कोई आसमान टूट रहा था? यानी ये क्या ऐसा है, क्या था? वजह क्या है ये पर्सन, और वजह क्या है? जस्टिस कादी भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं, तो और उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए केस, क्योंकि बराह रास्त उनके हवाले से है। और फिर ये हम ख्याल बेंच की जो बातें हम करते आए या ये करते आए ना, चले मैं मान ले आप सुनना चाहते हैं तो आए फुल कोर्ट बना लें, फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट। जो कि मैंने इस केस में बहस की, और मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको देता होता हूँ। हम एक बेसिक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है, फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री। डकैती मारी माल मसरूका के कि वो आपको मिल जाए। आपको क्यों मिलेगा माल मसरूका? आपको सजा भी होगी, माल मसरूका वापस करना होगा। इसी तरह नैब में करप्शन की, आपने प्ली बार्गेन करनी है, अच्छा प्ली बार्गेन कर लें, प्ली बार्गेन करेंगे तो वो पैसे वापस देने होंगे और आपकी नाइली भी होगी। तो ये जो बात है ना, और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक अजीब सा बात है, चूंकि मैंने बहस की हुई है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का पुराना दौर, मैंने हिस्ट्री सारी निकाली डिफेक्शन के ऊपर। आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के आने से पहले आई चंद्रीगढ़ नून 3 वजीर यके बाद दीगर उठा के तहरीक-ए-अदम से वहां से बाहर फेंकी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रोकना है,
जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तारीख पढ़ के देख ले। फिर 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम में आके कहा कि जनाब हमने छांगा मांगा की सियासत खत्म करनी है। अब तो आप लाइसेंस देने लगे हैं ना छांगा मांगे, क्या जमहूरी हुकूमतें लाइसेंस देती हैं? जी जी, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन